नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। कल भारतीय सेकुलरिज्म को दो बड़े भारी झटके लगे भाई। इतने बड़े झटके कि पता नहीं अब भारत जो है इस सेकुलरिज्म के मौत पर आंसू बहाए या उसके घायल होने पर शोक करे। कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें दो बड़े बड़े सेक्युलर आइकॉन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनमें से एक तो आपके स्वनामधन्य राहुल गांधी हैं ही, और दूसरे हैं जगन मोहन रेड्डी। तो आप बताइए पहले किसकी बात करना उचित रहेगा? आप किसके बारे में पहले सुनना चाहेंगे? चलिए राहुल बाबा के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि राहुल बाबा जो हैं वो आप जानते हैं कि वो मुस्लिम लीग को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट दे ही चुके हैं। लेकिन जब उनके हिमाचल प्रदेश सरकार के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्रालय से एक आदेश निकाला, जी हाँ, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह जो हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आपने वो संजौली मस्जिद का किस्सा सुना ही होगा। तो उसका जो पूरा जो कार्यक्रम था और उसको जो जिस प्रकार से सॉर्ट आउट किया वो उन्होंने ही किया था। तो अब उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपनी मंत्री की शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश निकाल दिया, जिसमें ये कहा गया कि भाई जितने भी रेडी वाले हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश वगैरह में या कहीं और भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में तहबाजारी जिसको बोलते हैं, और लाइसेंस दिया जाता है तहबाजारी का, जो सड़क के किनारे लोग तख्ता वख्ता लगा के जो लगाते हैं दुकानें वुकानें, कि भाई वो सारे के सारे अपनी आइडेंटिटी कैरी करेंगे और अपनी आइडेंटिटी कैरी करने के साथ साथ हाइजीन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। हाइजीन सुनिश्चित करने के लिए ये उन्होंने निकाला जो खाने पीने के जो स्थान हैं उनके लिए। तो जो खाने पीने के स्थान जो भी, चाहे वो सड़क पे बेचते हों और चाहे वो रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, वो सब जगह वो अपना वो पूरा आइडेंटिफिकेशन उनका होगा। और जो खाने पीने का जो स्थान है वहाँ पर, जहाँ पर किचन इत्यादि है, वहाँ पर हाइजीन मेंटेन होती है नहीं, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी लगाए जाएंगे। अब ये जो उन्होंने आदेश जारी किए वो पूरी तरह से कानून के अंतर्गत जारी किए, और बस ये था कि उन्होंने योगी जी का नाम ले दिया और उत्तर प्रदेश का नाम ले दिया, योगी जी का फ़ोटो भी लगा दिया। तो ये सब देख के साहब जो राहुल गांधी का सेकुलरिज्म था वो तुरंत जार जार रोने लगा आंसुओं से, और उसने कहा कि हे राहुल गांधी, हे महान, तुम्हारे राज्य में मेरी हत्या हो रही है, क्या तुम मेरे जीवन की रक्षा नहीं करोगे? तो राहुल गांधी ने तुरंत विक्रमादित्य सिंह को तलब कर लिया। विक्रमादित्य सिंह को तलब किया और विक्रमादित्य सिंह को तलब करके ये कह दिया कि आप इस आदेश को तुरंत वापस लीजिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाई मैंने तो अधिकार क्षेत्र में निकाला है, यहाँ चुनी हुई सरकार है, तो इसमें ये पार्टी जो है इस तरह का आदेश कैसे दे सकती है जो कि पूरी तरह से कानून के अंतर्गत किया हुआ काम है। कि नहीं 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 नहीं, इससे जो है हमारे साहब लोगों को, भाईजान लोगों को, इनको बहुत कष्ट हो रहा है और गलत मैसेज जा रहा है, इसको आप तुरंत वापस लीजिए। तो भाई ये बात न केवल कही गई, उसको लीक भी कर दिया गया। और विक्रमादित्य सिंह ने भी जो है उनसे भी पूछा पाछा गया, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बुलाया गया इत्यादि इत्यादि। लेकिन वो हिमाचल वापस आते हैं कल और अपना आदेश वापस लेने से मना कर देते हैं। लो कर लो बात। उसके बाद आप ये भी जान लें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कौन है? उनकी अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, यानी विक्रमादित्य सिंह जी की माता, यानी वीरभद्र सिंह, जो कि एक प्रकार से कांग्रेस के पर्यायवाची रहे हैं लगभग 4 दशक तक, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह। तो प्रतिभा सिंह जी ने एक मीटिंग बुला ली और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये जो भी बाहर वाले जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार से यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए हमें आवश्यक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है और ये हम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने सारे एमपी एमएलए इत्यादि की सबकी मीटिंग बुला ली। अब उस मीटिंग में जो सुक्खू गुट के लोग थे
उन्होंने उसका बायकॉट कर दिया। तो भाई अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय सेक्युलरिज्म, हाँ भारतीय सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपको पता होगी। भारतीय सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है हिंदू विरोध। या तो वो जो भारतीय सेक्युलरिज्म को स्थापित करने में जो चले हुए थे उसको स्थापित करते करते ऐसा लग रहा है कि कहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पहले ही बैसाखियों पर चल रही है वो ना डूब जाए। सेक्युलरिज्म बच जाएगा, सरकार डूब जाएगी, ये बिल्कुल ऐसा स्पष्ट होता दिख रहा है। और राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल इस समय डेस्परेट हो रखे हैं। उन्होंने अपने वक्फ वाली जेपीसी में जो उनके जो सदस्य हैं उनको भी कल बताया कि डांट लगाई, उनको डांट लगाई और ये कहा कि भाई सबका नाम आ रहा है, तुम लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है। देखो कल्याण बनर्जी का नाम आ गया, टीएमसी वाले का, ओवैसी का नाम रोज़ आ रहा है और भी लोगों का आ गया, और हमने तुम लोगों को वहाँ नॉमिनेट किया है। तुम लोग ना कोई हल्ला मचाते हो, ना कोई बायकॉट करते हो, ना कुछ बोलते शोलते हो और ना कुछ वहाँ पर हंगामा करते हो। ऐसे तो कैसे चलेगा। हमारा भाईजान जो है वो यही तो देखता है कि उसके लिए मरने मारने को उतारू कौन है, उसके लिए दूसरों का सर तन से जुदा करने के लिए तैयार कौन है, और तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। तो भाई एक तो ये सेक्युलरिज्म की लगभग आप समझ लें कि हत्या हो गई कल भारतीय ब्रांड वाले सेक्युलरिज्म की, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की। जी हाँ, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म जो मैं आपको बताया, हिंदू विरोध इसका नाम है पर्यायवाची। दूसरा जो सेक्युलरिज्म का जो बिल्कुल पूरी तरह से घायल होकर तड़प रहा है सेक्युलरिज्म, वो दक्षिण भारत में और आंध्र प्रदेश में हो गया काम। वो काम क्या हो गया कि साहब कि जब ये लड्डुओं वाला मामला हुआ और लड्डुओं वाले मामले में जगन मोहन रेड्डी सरकार पे तमाम आरोप लगे और ये कहा गया कि साहब कि इनकी सरकार में ही इसी प्रकार से सस्ता घी लेने के चक्कर में पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया, भक्तों की भावनाओं के साथ में लड्डू में अन्य अपशिष्ट मिला दिए गए और उसके लिए जगन मोहन रेड्डी के क्रिश्चियन अंकल रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जगन मोहन रेड्डी सदैव कहते रहे कि उनके अंकल क्रिश्चियन नहीं है, उन्होंने हिंदू मत नहीं छोड़ा है, वो हिंदू ही हैं, लेकिन जो भी लोग जानते हैं वो बताते हैं कि भाई उनकी श्रीमती जी तो जगह जगह बाइबल लेके घूमती हैं और बाइबल का प्रचार करती हैं। अब साहब जब मामला यहाँ तक पहुँचने लगा कि जगन मोहन रेड्डी को लगा कि भाई जो उनका रेड्डी क्लैन है जिसके कारण वो पिछली बार जीते थे, उस रेड्डी क्लैन में ही विभाजन हो गया है और हिंदू रेड्डी जो है वो उनके क्रिश्चियन रेड्डी डम से बिल्कुल अलग हो गया है, और क्रिश्चियन रेड्डी डम जो है वो रेड्डियों का मात्र 7-8-10% ही है, इससे अधिक नहीं है। तो 90% जो बाकी रेड्डी हैं हिंदू रेड्डी, वो जगन रेड्डी के विरुद्ध हो गए। भाई रेड्डी नेताओं की तो कमी है नहीं, तो जगन रेड्डी को ही हम क्यों सपोर्ट करें। तब जब ये लगा जगन रेड्डी को, तो उन्होंने बिल्कुल साहब एक कार्यक्रम चलाया, एक मूवमेंट चलाया कि हम सारे मंदिरों में कल पूजा पाठ करेंगे और मैं स्वयं तिरुपति जाऊंगा। अब स्वयं तिरुपति जाएंगे तो वो जाने, तिरुपति जाने में तो कोई भी आपत्ति नहीं है, तिरुपति में कोई भी जा सकता है। जैसे कि जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, वहाँ पर विदेशी और गैर हिंदू दोनों को ही प्रवेश वर्जित है, लेकिन तिरुपति में ऐसा नहीं है। विदेशी और गैर हिंदू दोनों ही वहाँ जा सकते हैं, उनको मात्र एक घोषणा पत्र पर एक हस्ताक्षर करने होते हैं। वो उस घोषणा पत्र में उनको ये कहना होता है कि यद्यपि वे धर्म दूसरा मानते हैं, लेकिन उनकी वेंकटेश्वर बालाजी भगवान में पूरी आस्था है। ये घोषणा उनको करनी पड़ती है। अच्छा, ये घोषणा कोई नई बात नहीं है, आपको ध्यान है यशुदास भी जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो गुरुवायूर में और अन्य मंदिरों में सभी में जाते हैं, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और जाते हैं और वहाँ पर भजन गाते हैं। तो उदाहरण तो यशुदास का भी है कि यशुदास जो हैं वो वैसे तो क्रिश्चियन हैं, लेकिन कई मंदिरों में, गुरुवायूर मंदिर है या और भी अन्य प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं और वहाँ जाकर भजन गाते हैं, भक्त हैं वो पूरे। लेकिन भाई हमारे जगन मोहन रेड्डी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भी हमसे कहा जा रहा है
देखिए मैं अपने घर में बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं हिंदू की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मुस्लिम की भी और सिख की भी। तो ये जो है, ये जो भी आप मुझसे कहा जा रहा है कि आप ये घोषणा पत्र पर साइन करें, यह सेक्युलरिज्म के विरुद्ध है। अरे जगन मोहन रेड्डी की दुम, मंदिर सेक्युलर स्पेस नहीं है, ये तेरी समझ में नहीं आएगा क्या? तुम्हारा चर्च जो है वो तुम्हारी डिनोमिनेशनल स्पेस है, तुम्हारी रिलीजियस स्पेस है, और मंदिर कोई सेक्युलर स्पेस है क्या? बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है। तो इसलिए ये जो कह रहे थे चंद्रबाबू नायडू पहले कि पहले ये गया था और इसने मंदिर की मर्यादा तोड़ के और वहाँ पर बिना घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके अपने मुख्यमंत्री पद का लाभ उठाते हुए और वहाँ पर दर्शन किया बिना घोषणा के। ये सही है, ये अपने आप स्वीकार कर रहा है कि इसने मर्यादा हनन किया है, मंदिर का, मंदिर की परंपराओं का निर्वाह नहीं किया है। ये देखिए जगन मोहन के सेक्युलरिज्म को कितना बड़ा धक्का लग गया। तो कल दो बड़े सेक्युलर आइकॉन, एक पारसी और एक क्रिश्चियन, दोनों का ध्वस्तीकरण हो गया भाई। अब इस ध्वस्तीकरण के बाद जो हमारा जो भारतीय सेक्युलरिज्म है वो कैसे बचेगा, इसके लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ आलिम उलमा मुल्ला मौलानाओं से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो सबसे बड़े सेक्युलर है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।